गुना के बाहरी इलाके में एक डंपर से आमने सामने की टक्कर के बाद यात्री बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। बस के मालिक बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिकरवार हैं और बस का बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गया था। बस की फिटनेस सितंबर 2015 को ही खत्म हो गई। 2021 के बाद कोई रोड टैक्स का भुगतान भी नहीं किया गया है। गुना के भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जानें चली गई हैं, 15 से अधिक घायल हो गए हैं। विस्तृत जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। जी सर, बताएं क्या कमियां रही हैं जो हादसा हुआ? अब कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी। अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई, इसकी पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है। जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक वो सब अभी 2022 से अनफिट, वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं, सब पूरा चेक करेंगे। जो भी कमी होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद जो परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे। और इसके बाद अब कमिश्नर, जो परिवहन कमिश्नर हैं, वो भी आने वाले हैं, वो भी मामले की जांच करेंगे और इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। मोहन बघेल, एनडीटीवी, गुना। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन बघेल भी जुड़ चुके हैं, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप अस्पताल में देखते हुए उस मंजर को नजर आए कि किस तरह से लोग चीख पुकार कर रहे थे, कैसा दृश्य आखिर वो रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो गुना जिला अस्पताल में ये बस दुर्घटना सहायता केंद्र बनाया गया। ये हमारे साथ रेवेन्यू के अधिकारी हैं। साहू जी, अच्छा बताया सर कि क्या ये जो लोग हैं इनके परिजन आ रहे हैं यहाँ क्या जानकारी लेनी? बिल्कुल मोहन, आवाज नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप ऑडियो चेक करके हम तक जुड़े। लेकिन देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल की ओर रुख करना चाहूंगी। अतुल, क्योंकि अब इस पूरे हादसे के बाद से सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब आपने जैसे कि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे हादसे को भी बताया, आखिर इस पूरे हादसे में गलती किसकी निकलकर सामने आई है? ड्राइवर की, डंपर चालक की, या फिर प्रशासन की? जी अस्मिता, देखिए इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो डंपर चालक की ज्यादा बड़ी गलती है। बताया जा रहा है कि वो घाटी उतरते समय जब उसने उतारने की कोशिश की तो उसने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया और न्यूट्रल करने के दौरान उसके ब्रेक्स और जो स्टीयरिंग था उस पर से उसका कमांड निकल गया और इसी वजह से वो सीधे आकर के बस से टकरा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को प्रशासनिक तौर पर अनदेखा किया जाता है। खासतौर से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जिला मुख्यालय है, अगर जिला मुख्यालय से किसी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर चलने वाली बसें होंगी तो उनकी तो फिटनेस और सारी जांचें की जाती हैं, लेकिन इंटीरियर जो जिले के अंदर से बसें चलती हैं उनके परमिट नहीं देखे जाते, उनकी फिटनेस चेक नहीं की जाती, वो वैसे जैसे चल रही है चलने दिया जाता है। और कई ऐसे मौके आते हैं जिन मौकों पर उनमें ओवरलोडेड और सवारी होती है। तो इस तरह की जो निगरानी है, इस तरह से प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार इनको चेक करे और जो जिला अंदर से जोड़ने वाली चीजें हैं, जैसे कि जिले के अंदर जो तहसीलें हैं उनको जोड़ने वाली सड़कों पर बसें चलती हैं, उन बसों पर काफी सारे नियंत्रण करने की जरूरत है। और ये बस भी उसी श्रेणी में आती है क्योंकि गुना जिले की एक जगह है आरोन, जिससे ये बस उनको यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर आप अनदेखी करेंगे और कागजों की जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के हादसे हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आपने ये प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए इन पर कार्रवाई नहीं की और इनकी लगातार फिटनेस की जांच नहीं की गई, इनके बीमा और कागजात और गाड़ी की जो कंडीशन है उसको नहीं देखा गया, तो ये निश्चित तौर पर हादसों को रोका नहीं जा सकेगा और लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहेंगे। बहरहाल अगर ये हादसा हुआ है और इस हादसे से प्रशासन सबक लेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे वाले समय में इस तरह के हादसों को रोक पाने में सफल हो पाएंगे। अतुल, यहाँ पर सबक कितना लेता है प्रशासन ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन एक तस्वीर वो भी आई थी जब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि जब ये हादसा हुआ तो वहां पर प्रशासन की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में और निकालने में काफी दिक्कत आई थी। क्या इसको लेकर जानकारी?
बिल्कुल अस्मिता, ये एक बड़ी लापरवाही है और निश्चित तौर पर जो प्रशासन को हरकत में आना चाहिए था, जिस तरह से गति दिखानी चाहिए थी, वो गति वहां नहीं देखी गई। और दमकल की गाड़ी भी काफी देर से पहुंची, जो रेस्क्यू टीम थी वो भी बहुत देर से पहुंची, इसके बाद जो अन्य संसाधन थे वो भी बहुत देर से पहुंचे और करीब 2.5 घंटे तक इस पर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती रही। लगातार इसको बुझाने का काम किया जाता रहा, लेकिन आग को 2.5 घंटे के बाद बुझाया गया। और जब वो लोहा जो बस का गर्म हो चला था उसको ठंडा होने का इंतजार किया गया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारी जिंदगियां थी जो उसमें सिसकते अपनी जान को गंवा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। जिस तरह से सूचना तत्काल दे दी गई थी, उसमें सवार कुछ यात्रियों के द्वारा कंट्रोल रूम को, और कंट्रोल रूम से मिली हुई जानकारी को प्रशासन ने अमल में लेकर के मौका स्थल पर पहुंचने में काफी देर की। दमकल की गाड़ी बहुत देर से पहुंची, एम्बुलेंस काफी देर से पहुंची, और यही वजह रही कि इसमें जो कैजुअलिटी ज्यादा सामने आई है। अगर जल्दी और त्वरित कार्रवाई होती तो शायद कुछ जाने बचाई जा सकती थी। अस्मिता, बिल्कुल, लापरवाही यहाँ पर एक के बाद एक अलग अलग लोगों की निकलती हुई नजर आई है। मोहन, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि कई लापरवाही की तस्वीरें हमने देख ली, जहां पहले डंपर चालक की लापरवाही देखने को मिली, बस में किसी तरह की लापरवाही है, खस्ता हालत बस सड़क पर दौड़ रही है, और उसके बाद प्रशासन का ढीला रवैया यहां पर दिखाई दिया। तमाम लापरवाही के बीच 13 जिंदगियां समाप्त हुई हैं। अब जो लोग बचे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो लोग घायल हैं, उनके परिजनों का आखिर क्या कुछ कहना है? अस्पताल पे आप लगातार मौजूद हैं, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई? जिला अस्पताल की ये बस दुर्घटना सहायता केंद्र पर मौजूद हूँ। मेरे साथ ये रेवेन्यू के अधिकारी हैं जो सहायता के लिए बैठे हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये रजिस्टर में एंट्री है, जिन लोगों का जो लापता है उनकी आइडेंटिटी करने के लिए, और इनसे जानकारी ले रहे हैं। ये हमारे साथ हैं साहू जी। अच्छा बताएं सर, क्या स्थिति रही है, सुबह से कितने लोग आए हैं परिजन के लिए? अभी हमारे पास 10 लोग आ चुके हैं। दरबार बस दुर्घटना में मोहन, क्योंकि उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगी कि आप ही उनकी बात हम तक पहुंचाएं। वो जानकारी क्या कुछ दे रहे हैं वो आप अपने द्वारा समझाएं। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जो यात्री के जो परिजन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं लगातार। कई लोग ऐसे हैं जो जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं, जिनकी कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। वो लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे आखिर जो परिजन है वो कहाँ पर हैं। हॉस्पिटल में भी नहीं है मौजूद और वहां पर भी नहीं है, और जिस गंतव्य तक बस को जाना था वहां पर भी वो लोग नहीं पहुंचे। तो अब लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है और इन लोगों से जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनकी लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन लोग जो आ रहे हैं उनके परिजन थे जो लापता हैं। तो करीबन इनका कहना कितने लोग लापता हैं? अभी 10 लोग हमारे पास पूछने के लिए आ चुके हैं और हमने उनका विवरण किया है, जानकारी। तो ये 10 लोगों का कह रहे हैं कि 10 लोग जो है वो लोग आ चुके हैं। इन्होंने जानकारी ली है जो लोग लापता हैं अभी, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो पाई है, लेकिन जो बस में सफर कर रहे थे वो अभी भी लापता हैं। तो 13 लोग तो बिल्कुल आइडेंटिटी हो गए हैं जिनकी डेथ हो गई है, 10 लोग अभी भी लापता हैं। मैंने वहां पर ग्राउंड जीरो से उस पर हमने एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि हड्डियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरह जल चुकी थी। तो करीबन 10 लोग अभी भी लापता हैं। और जी, और इसके बाद अब स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या है। अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो घायल हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनके हालचाल जानेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल घायलों की क्योंकि जिक्र किया, अति घायल आखिर कितने लोग हैं और गंभीर घायल जो हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है मोहन? अति जो गंभीर है वो करीबन 14 से 15 लोग हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। बाकी 14 लोग जो हैं वो सामान्य तौर पर है, उनका अभी उपचार हो रहा है। हालांकि मामले पर जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर है, चूंकि सीएम का अब दौरा है। और सबसे बड़ी जो लापरवाही की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो लापरवाही रही है वो यहाँ पर रिस्पांस सिस्टम की रही है कि जो 108 एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंची है। उसको भी, जबकि जो रास्ता था जहां पर हादसा हुआ वहां 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाना चाहिए थी, एम्बुलेंस 100 डायल पहुंच जाना चाहिए थी, वहां पर 5 ग्रेड पहुंच जाना चाहिए थी, लेकिन आधे घंटे लेट पहुंची और इसके कारण
13 जिंदगियां जो है जलकर खाक हो गई। बिल्कुल, 13 जिंदगियां जलकर खाक हुई हैं। तमाम तरह की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है और बार बार लापरवाही के बाद सवाल यही उठता है कि आखिर ये ढीले रवैये से कब जागेंगे, सुस्त रवैये से कब जागेंगे प्रशासन के तमाम अधिकारी। अतुल, क्योंकि हम लगातार जो भी जितने भी घायल हैं उनकी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने एक डेटा ये भी चलाया, अपने दर्शकों को बताया कि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और उन हादसों के बाद भी जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या उन हादसों के बाद वो जो जांच के आदेश दिए गए मुकम्मल तरीके से वो जांच पूरे हुए हैं? उन पूरे केस को देखने के बाद इस गुना वाले केस में आखिर कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, इसको क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए स्मिता, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिए हैं जांच के, और अगर वो जांच को पूरी तरह से संवेदनशीलता से लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सामने आएंगे। और न केवल गुना में, बल्कि अगर मुख्यमंत्री मंशा जाहिर करेंगे तो इसके परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये जो आमतौर पर बात की जाती है जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में क्या कुछ जांच निकल कर आती है, ये आज तक किसी रिपोर्ट्स में सामने नहीं आ पाया, और आया भी है तो मामूली कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। और इस तरह की अगर ये जांच यहां होती है तो इस जांच का कोई फायदा नहीं है। दरअसल आप पूरे सिस्टम को समझिए कि पहले कहा गया था कि बस में 30 यात्री सवार थे और 30 यात्री सवार थे तो फिर 13 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा घायल हैं, 10 से ज्यादा लापता है। तो ये तस्वीर क्या है? सुबह तक अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कितनी बड़ी हीला हवाली, कितनी बड़ी लापरवाही है। और इसके संबंध में एक एक तथ्य को जब तक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी जांच में नहीं ले लेंगे और जो दोषी हैं उस सिस्टम को बड़े कड़ीके से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओवरलोडिंग की क्योंकि बात कही जा रही है, मोहन आप ग्राउंड जीरो पर थे, आखिर किस तरह की स्थिति देखने को मिली? बता दो, एक मिनट भैया, ये जो हादसे का जो शिकार हुए हैं ये व्यक्ति हैं, इनके साथ ये आए हैं, आप इनको ले जाइए, आप हमसे बात कर लीजिए। एक मिनट, आप है ना परिजन इनके साथ? अच्छा, आ जाइए। कहाँ से भैया आप? ये आरोन से हैं। क्या नाम है आपका? ये रामकृष्ण जी हैं। अच्छा बताएं रामकृष्ण जी, आपके ये जो हादसा हुआ ये कौन है ये? अच्छा, तो ये क्या क्या स्थिति है अब? क्या अच्छा, तो ये कितने बजे बस पे रवाना हुए थे? अच्छा, तो ये अब अभी लेकर आए हैं ये कि रात में? अच्छा, तो ये रामकृष्ण जी हैं, इनके जो हादसे में शिकार हुए परिजन, उनके अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट के लिए लेकर आए हैं। और तमाम लोग हैं जो अभी अब अपने जैसे ही किसी परिचित की जो पता चल रहा है कि हमारे रिलेशन में या परिवार के हैं, वो लोग आ रहे हैं सहायता केंद्र पर जानकारी लेने। बिल्कुल, लेकिन हादसा रात का है तो आखिर इतनी देरी कैसे अस्पताल पहुंचाने में? बिल्कुल निश्चित, कहीं ना कहीं जो है लोग अपने उस पर इलाज करा लिया होगा प्राइवेट तौर पर, अगर सहायता मुहैया नहीं हो पाई होगी तो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर कराए हैं। अब उनको लगा है कि जैसे थोड़ा आराम मिला है तो वो अब अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये इस तरह के ये उसी बस में जो सवार थे लोग, जिनके अभी एक्सीडेंट हुआ है, उनके फ्रैक्चर भी है, घायल थे, तो वो लेकर पहुंचे हैं। तो लोग अब जो आइडेंटिटी नहीं है, जैसे कुछ लोग लापता थे उनकी पूछे तो वो लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही है वो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, सूचना जैसे जैसे मिल रही है अस्पताल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार वहां पर लिस्ट भी तैयार की जा रही है। लेकिन क्योंकि हमारे सहयोगी अतुल भी लगातार बताते हुए नजर आ रहे थे कि ओवरलोडिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिली थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि वहां पर जो ओवरलोडिंग जो वाहन बस थी उसकी वजह से ये जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक। क्योंकि बस के पलट जाने से गेट की तरफ जो है बस पलट गई थी और गेट नहीं खुल पाने के कारण जो कांच थे उनको तोड़ा गया था और जितने लोग कांच के जरिए निकल पाए वो सुरक्षित बच पाए, बाकी लोग जलकर राख हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के सवालों के साथ जवाबों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज के लिए अस्पताल में लाइन लगी हुई है, तो कुछ परिजन अपने लोगों को तलाश रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और मोहन तमाम जानकारियां देने के लिए और इस पूरे हादसे पर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।